क्या भारत में दूसरे देश का झंडा लहराना अवैध है? क्या दूसरे देश के झंडे लहराने पर जेल की सजा सुनाई जाती है? भारत में फिलिस्तीन का मामला क्यों हॉट टॉपिक बन गया है? जानेंगे सब कुछ आज की वीडियो में। जोहार, मेरा नाम है अवंतिका। आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ व्हील। बीते 16 जुलाई को मुहर्रम के मौके पर झारखंड सहित देश के कई राज्यों से जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराए जाने का मामला सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। झारखंड से भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर गिरफ्तारी का कई नेताओं ने विरोध किया है। अब झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, फिलिस्तीनी झंडा जानकारी कम होने के कारण दिखाया गया है। ताजिया में कई रंग का कपड़ा लगता है, ऐसे में गलती मासूमों से हो गई। मंत्री इरफान अंसारी ने मुहर्रम पर हुए दंगों का दोषी भाजपा को ठहराते हुए कहा कि मुहर्रम में राज्य भर में जहां भी दंगे हुए हैं उसके लिए सीधे तौर पर भाजपा दोषी है। भाजपा ने दंगा करवाया है, ताजिया जुलूस पर पथराव कर सौहार्द बिगाड़ने का काम भी किया है। न केवल इरफान अंसारी बल्कि देश के कई अन्य नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। भाकपा माले लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने फिलिस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में बिहार और अन्य जगहों पर गिरफ्तार लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग की है। भट्टाचार्य ने कहा, फिलिस्तीन के झंडे गाजा के लोगों के साथ एकजुटता के प्रतीक में लहराए जा रहे हैं। भारत ने कभी भी फिलिस्तीन का समर्थन करने में संकोच नहीं किया है। यही कारण है कि नई दिल्ली में फिलिस्तीनी दूतावास भी मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में किसी देश का झंडा लहराना अवैध है या अपराध है? तो इसका जवाब है नहीं। भारत में किसी भी देश के झंडे को लहराने की आजादी है, लेकिन इसके लिए कई प्रोटोकॉल पालन करने पड़ते हैं। किसी दूसरे देश का झंडा फहराना तब तक गैर कानूनी नहीं होगा जब तक इसका उद्देश्य भारत को बदनाम करना या उसका अनादर करना या उसके प्रति बेवफाई दिखाना हो। रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले में जितने लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी झंडा लहराने से नहीं बल्कि शांति भंग करने और माहौल खराब करने के आरोप में की गई है। झारखंड के दुमका में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उस पर बीएनएस की धारा 223A लोक सेवा की अवज्ञा और 292(3) सार्वजनिक उपद्रव के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत 6 महीने की कैद और जुर्माना हो सकता है। दुमका के एसपी पीताम्बर सिंह ने कहा, कुछ चीजें करने के लिए एक विशेष जगह होती है। कोई भी किसी ऐसी जगह पर ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे दूसरे लोगों की भावनाएं आहत हों। लोगों को उकसाने वाले कृत्यों से रोकने के लिए सरकारी आदेश होते हैं। मुहर्रम से पहले एक जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में बीते दिनों बिहार के नवादा और दरभंगा में कम से कम 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूर्व भारतीय पुलिस अधिकारी आर.के. विज ने कहा कि इस मामले में एफआईआर को केवल तभी उचित ठहराया जा सकता है जब फिलिस्तीनी झंडा लहराने से हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने या समाज के कुछ वर्ग के बीच हिंसा या नफरत भड़काने की बात सामने आए। इन मामलों में फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर।